अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ कि चटनी कैसे ग्रीन रहती है। अक्सर चटनी हम ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, हरा धनिया चटनी का ग्रीन नहीं रहता। तो ये रेसिपी आप पूरी देखिएगा। इसमें हम चटनी ऐसे तरीके से बनाएंगे कि हमारी चटनी का कलर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो चीज़ें लेंगे वो है हरा धनिया। हरे धनिए से तैयार होगी चटनी। इसमें हमने हरा धनिया ले लिया है, एक गट्ठी बड़ी है इसमें, और पुदीना जो है वो हाफ गट्ठी है। और मिर्ची हमने डाल दी हैं 4 छोटी और 4 बड़ी अदद मिर्च इसमें शामिल करी हैं। और लेमन का हम एक जूस निकाल लेंगे, लेमन रस वो हम डालेंगे 1 लेमन का। और लहसुन के जो है ये बड़े जवे हैं, तो अगर आपके पास छोटे हों तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। 1 टमाटो है, इसकी स्किन मैंने निकाल दी है, फ्रीज़ हुआ है हमारे पास। तो हमने जो ये सारे जो है इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है पहले, और धनिया साफ़ कर लेना है। डंडियाँ ज़्यादा मैंने नहीं निकालती, पुदीना अच्छी तरीके से पत्ता साफ़ करके, लेकिन धनिया की मैं डंडी समेत ऐड करती हूँ। सिर्फ मोटी डंडी वगैरह निकाल लेती हूँ। वॉश कर लिया मैंने। इसमें टमाटो कट करके डाल दिया ब्लेंडर में, और हरा धनिया वगैरह सब इसमें ऐड कर दिया है। ये सामान लहसुन मिर्ची वगैरह सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। इमली का पल्प जो है वो इसमें शामिल करूँगी। 4 बड़े खाने के चम्मच ये गाढ़ा सा इमली का पल्प है, ये इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस। तो 1 लेमन का जो है जूस इसमें शामिल करेंगे हम। जो हमने 1 लेमन का जूस निकाल के दिया रखा था वो शामिल करेंगे। और अब मैं आपको राज बताने जा रही हूँ जिससे आपकी चटनी जो है वो जब आप ब्लेंडर में या अपने जूसर में पीसेंगे तो काली नहीं होगी। वो है ये राज, ये बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी है, और कुछ आइस की क्यूब्स भी हैं, क्योंकि ब्लेंडर जो हमारा जग होता है जूसर का वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं एहतियातन बहुत ठंडा पानी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और इसे अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। आप चाहें तो आपके पास जो भी जूसर या ब्लेंडर हो आप उसमें ब्लेंड कर लें। और देखें कितना ये ठंडी होगी, और इसकी वजह से ये हम बार बार जो पीसते रहते हैं ना मुसलसल कंटिन्यूस, तो वो मशीन की चलने की वजह से वो काली हो जाती है। ये बिल्कुल ग्रीन कलर की आपकी चटनी रेडी हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश, और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो है पेस्ट है, हमारा मसाला है, वो गर्म नहीं हुआ है मशीन में, तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।